हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ एंथ्रोपोलॉजी का एक टॉपिक है धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत। तो गाइस मैं आपको बता दूँ ईवी टैलर ने सबसे पहले कल्चर को यानी संस्कृति को डिफ़ाइन किया। उनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है प्रिमिटिव कल्चर जो 1871 में पब्लिश हुई थी। इस बुक में उन्होंने डिस्क्राइब किया है, एक्सप्लेन किया है कि धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई एंड धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या क्या है। आत्मावाद का सिद्धांत, तो उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट सिद्धांत दिया है, थ्योरी दिया है आत्मावाद का सिद्धांत। तो उनकी जो फेमस एंड इम्पॉर्टेंट जो बुक है यानी पुस्तक है प्रिमिटिव कल्चर 1871 में ईवी टैलर ने धर्म की परिभाषा और धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांतों को निरूपित किया था। तो इनके अनुसार धर्म क्या है, व्हाट इज रिलीजन। सो गाइज, रिलीजन इज़ द बिलीव इन स्पिरिचुअल बींग्स। कहने का मतलब है आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास रखना ही क्या होता है, धर्म कहलाता है। ये जो डिफिनेशन है ईवी टैलर ने अपने बुक प्रिमिटिव कल्चर में दिया था। सो गाइज, ये धर्म की सबसे न्यूनतम परिभाषा मानी जाती है। ईवी टैलर ने धर्म की उत्पत्ति की व्याख्या की और उनके सिद्धांत को आत्मावाद यानी एनिमिज्म कहते हैं, जो कि आत्मा की अवधारणा को उन्होंने धर्म का आधार माना था। ईवी टैलर ने धर्म की उत्पत्ति को 3 टाइप्स में इस तरह से उसे डिफाइन किया है, कैटेगराइज किया है। पहला एकेश्वरवाद यानी मोनोथिज्म एंड बहुदेववाद पॉलीथिज्म, नेक्स्ट आत्मावाद यानी एनिमिज्म। तो गाइस, सबसे पहले कौन सा था, एनिमिज्म था, आत्मावाद। फिर लोग पहले आत्मावाद में विश्वास करते थे, फिर समय के साथ चेंजिंग आया, टाइम के साथ चेंजेस आया, तो लोग बहुदेववाद यानी पॉलीथिज्म में बिलीव करने लगे एंड उसके बाद एकेश्वरवाद यानी मोनोथिज्म में। यानी ईवी टैलर ने कहा है कि प्रारंभिक मानव अनेक ऐसे चीज़ों और घटनाओं को देखता था जिसके 2 रूप होते हैं। तो क्या क्या ये 2 रूप है? मानव देखता था कि अचानक कोई व्यक्ति शांत हो गया है और उसकी सांसें रुक गई है और निष्क्रिय हो गया। कुछ समय के बाद उसका शरीर अकड़ गया और सड़ने लगा। तो क्या था जो पहले उस शरीर में था और अब नहीं है, जिसके कारण उसका शरीर क्या हो रहा है, अकड़ रहा है और सड़ रहा है। उस शक्ति को जिसने मानव शरीर को जीवित रखा था, परंतु अब वह उस शरीर में नहीं है, लोगों ने आत्मा का नाम दे दिया। कहा ये क्या है, सोल है यानी आत्मा है। जब तक शरीर के अंदर आत्मा होगी तो शरीर जीवित रहेगा, और जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो वो शरीर क्या हो जाता है, सड़ने लगता है। जीवित लोगों में भी कुछ विशेष शक्ति होती है, पावर्स होता है, जो नींद के समय जो सपने के रूप में आपको दिखाई देता है। सपनों में मनुष्य ऐसे लोगों से मिल लेता है जो वहाँ से बहुत दूर है या फिर जीवित ही नहीं है। साथ ही मनुष्य ऐसे अनेक कार्य कर लेता है जो वो जागकर यानी कि खुली आंखों से वो नहीं कर सकता है, उस अवस्था में संभव नहीं है। प्रारंभिक मानव ने निष्कर्ष निकाला, कंक्लूजन निकाला कि आत्मा के तब 2 रूप होते हैं। एक का नाम उन्होंने दिया बॉडी सोल यानी शरीर की आत्मा, एंड दूसरा दिया फ्री सोल यानी मुक्त आत्मा। बॉडी सोल जो शरीर के अंदर होता है और फ्री सोल जो शरीर के बाहर होता है यानी मुक्त होता है वो आत्मा। तो लोगों ने माना कि बॉडी सोल आदमी को जीवित रखने के लिए होता है, जबकि फ्री सोल है वो सपने देखने के लिए होता है, क्योंकि नींद में आपकी आत्मा आपको कुछ भी दिखाती है तो आप देख लेते हो। वो अगर आप सपोज डैट आप अभी बिहार में हो और सपने में आप पहुँचे हो कहाँ, यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश लाइक, या फिर कहीं आप देख रहे हो कि खाने के शौकीन हो, फूडी हो, तो किसी रेस्टोरेंट में आप खा रहे हो टेस्टी टेस्टी डिशेस, डिलीशियस फूड्स, या फिर शॉपिंग के शौकीन हो तो किसी मॉल में जाके आप शॉपिंग कर रहे हो। तो इस तरह से क्या होता है, नींद में हम कुछ भी देखते हैं, अच्छा बुरा कुछ भी, और वो सपना हमें एकदम ट्रू टाइप से लगता है वो सब कुछ रियल है, ट्रू है, वो ड्रीम नहीं है। तो इस तरह से पहले के लोगों ने आत्मा है ऐसे 2 पार्ट्स में 2 कैटेगराइज कर दिया। एक का नाम दे दिया बॉडी सोल एंड दूसरा का नाम रख दिया फ्री
सोल यानी शरीर की आत्मा, और दूसरा है मुक्त आत्मा। आत्मा की इस अवधारणा के विस्तार लोगों ने जानवरों और पेड़ पौधों में भी किया, क्योंकि उनका भी तो जन्म होता है और इसके साथ ही मृत्यु भी होता है। बाद में इसका विस्तार उन्होंने नदियों, पहाड़ों इत्यादि निर्जीव चीज़ों पर भी किया, क्योंकि ये भी सपनों में नज़र हमें आते हैं, अर्थात इसमें मुक्त आत्मा होती है। इस प्रकार आत्मावाद की अवधारणा संपूर्ण सृष्टि के जीवों और पदार्थों को स्थापित कर दी गई। इसके बाद ये जो सिद्धांत है, जो कंसेप्ट है, इसका नेक्स्ट स्टेप आया, यानी अगला चरण इन आत्माओं के निवास और प्रकृति की व्याख्या करता है। कुछ समाजों में लोग मानते हैं कि आत्माएं वहीं भटकती रहती है जहाँ उसकी मृत्यु होती है। परिवार के सदस्यों के साथ उनका मोह माया जो है वो बना रहता है, तो वही पर वो क्या करती है, भटकती रहती है। तो कुछ समाज ये मानती है कि पृथ्वी से दूर एक अलग लोक होता है, यानी लोक की कल्पना करते हैं, जहाँ से आत्माएं आती हैं और फिर वापस वो अपने परिजनों से मिलकर चली जाती है। तो कुछ समाजों में यह कंसेप्ट है कि पृथ्वी पर लोगों के द्वारा किए गए कार्यों का प्रतिफल उस लोक में उन आत्माओं को मिलता है, जिसके कारण स्वर्ग या नरक की अवधारणा अधिकतम समाजों में पाई जाती है। देखोगे कि कहते हैं कि आप जैसा कर्म करते हो वैसा आपको फल मिलता है। अगर कोई बुरा कर्म करके बैठा है, यानी बहुत सारा पाप किया है, तो आप देखोगे उसे बुरी मौत मिलती है। और जो अच्छे लोग होते हैं, जो पुण्य के काम करते हैं, धर्म की रास्ते पे चलते हैं, हमेशा धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं, तो आप उनको देखोगे कि उनके मृत्यु के टाइम में उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, तकलीफ़ नहीं होता है। 5 से वो 6 मिनट में उनकी जो आत्मा है उनके बॉडी से निकल जाती है, तो होती है पुण्य आत्मा। किसी समाज में आप देखोगे कि जो पाप करता है उसे बहुत बहुत बुरी तरह मौत आती है और वो तड़प तड़प के मरता है। जैसे रोड एक्सीडेंट देख लो आप, या फिर उसे किसी तरह का भी डेथ हो सकता है उसका, जैसे कि आग में वो झुलस जाता है, जल के मर जाता है, किसी टॉल हाइट से गिर के वो मर जाता है। इस तरह से बुरे लोगों के साथ होता है, ऐसे कुछ समाजों में माना जाता है। एंड उसके बाद जो आता है थर्ड स्टेज, यानी कि नेक्स्ट जो है आपका चरण, तीसरे चरण के रूप में टैलर का कहना है कि लोग विशिष्ट आत्माओं को खुश करने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि इन आत्माओं में बड़ी ही शक्ति होती है, पावर होता है, ताकत होता है। कहने का मतलब है कि यह सुख और दुख दोनों दे सकती है। पूर्वजों की पूजा इसी रीजन से लोग करते हैं कि हम अगर पूर्वजों की पूजा पाठ करेंगे, उन्हें खुश रखेंगे, तो हम सुखी रहेंगे। अगर पूर्वजों की पूजा पाठ नहीं करेंगे तो हम दुखी रहेंगे। तो इस तरह का भी कंसेप्ट कई समाजों में पाया जाता है। तो जो लोग जीवन में समाज के उत्थान के लिए कार्य करते हैं, उनकी संतों के रूप में पूजा होती है, जबकि क्रूर और अत्याचारी लोग शैतान की पदवी पाते हैं जब उनका डेथ होता है ना, क्योंकि बुरे हैं वो, शैतान की तरह उनका किया हुआ काम होता है। वो दूसरों की आंखों में सिर्फ आंसू देते, दर्द देते, तकलीफ़ देते। तो ऐसे लोगों की मौत बहुत दर्दनाक होती है, दुर्गति वो प्राप्त करते हैं। वो कभी भी ना जीवित अवस्था में सुखी रहते हैं, और ना ही मरने के बाद उन्हें सुखी अवस्था में उन्हें मिलता है उस तरह का माहौल। इसलिए गाइज हमें कभी पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि पापी ऑलवेज एकदम बैडली उसकी डेथ होती है। और हमेशा पुण्य के काम करते रहना चाहिए। जो पुण्य आत्मा होते हैं, जो पुण्य करते हैं, वे लोग की मृत्यु बहुत अच्छे से होती है, पता भी नहीं चलता, उन्हें कोई दर्द तकलीफ़ नहीं होता है। 5 मिनट में उनकी आत्मा उनके शरीर से निकल जाती है।